एक तरफ जहां पे ईरान ने डिक्लेयर करा कि वो ऑयल टैंकर जो है वो पास कर सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो यहाँ पे पेमेंट करेंगे इन युआन, वो डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हर कोई पूछने लग गया, क्या दुनिया जो है वो डॉलर से दूर जा रही है? बिकॉज चेंजेस अभी रिसेंटली हमने नहीं देखे, ये चेंजेस काफ़ी टाइम से होते हुए आ रहे हैं। यूएस जो काफ़ी कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लगा चुका है ऑलरेडी, वो कंट्रीज जो है वो कौन सी करेंसी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? वेल, इसके बारे में बात करेंगे आज, बिकॉज इंडियन रुपीज़ को जब भी हम लोग देखते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं विथ यूएस डॉलर्स, जहाँ पे इंडियन रुपीज़ जो है वो हर बार फॉल करता हुआ नजर आता है एंड यूएस डॉलर और मजबूत होता हुआ नजर आता है। बट क्या वर्ल्ड इकॉनमी यहाँ पे चेंज हो रही है, या ये कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट है जो शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर को इम्पैक्ट जरूर कर सकता है? इसके बारे में बात करनी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज जहाँ पे बात होती है ग्लोबल इकॉनमीज की, वो कौन सी करेंसी की तरफ यहाँ पे देखना स्टार्ट कर रही है। एंड उसी के साथ एक मेन क्वेश्चन, क्या ये वो टाइम आ चुका है जहाँ पे दुनिया जो है वो डॉलर को छोड़ के अब किसी और करेंसी की तरफ यहाँ पे देखने लगी? ये एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था जैसे ही यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हुई थी। डॉलर को यहाँ पे माना जाता था द वर्ल्ड्स करेंसी, जहाँ पे हर कोई यहाँ पे डॉलर में ट्रेड करा करता था, हर कोई यहाँ पे ऑयल खरीदने के लिए डॉलर का यूज करा करता था एंड हर कोई यहाँ पे नेशनल रिजर्व जो है वो बनाया करता था इन डॉलर। एंड इसी सिस्टम ने यहाँ पे अमेरिका को काफी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिली, जहाँ पे डॉलर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने लगी एज कंपेयर टू एनी अदर करेंसी अक्रॉस द ग्लोब। बट क्या वो टाइम शुरू हो चुका है जहाँ पे डी डॉलराइजेशन जो है वो फेज आ चुका है वर्ल्ड में, जहाँ पे कंट्री जो है वो डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है आज के टाइम में वो यहाँ पे रिड्यूस करने लगी? अब ये रातों रात ये चेंज नहीं होगा, बट स्लोली एंड स्टेडीली ये इंपैक्ट जरूर यहाँ पे पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर। एंड ये चीज़ आज शुरू नहीं हुई है, ये भी चीज़ आपको हम क्लियर कर दें। ईरान ने जहाँ पे ये डिक्लेयर करा है, वेल काफ़ी कंट्रीज जो है वो ये ऑलरेडी प्रोसेस कर चुकी है। काफ़ी कंट्रीज, काफ़ी अलायंसेज हैं जो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव रूट भी देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव करेंसी भी देख रहे हैं, चाहे यहाँ पे हम ब्रिक्स की ही क्यों ना बात करें। क्योंकि जहाँ पे हम चाइना एंड रशिया की बात करते हैं, वो यहाँ पे ऑयल ट्रेड करते हैं इन देयर ओन नेटिव करेंसी, जहाँ पे हम युआन की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हम रूबल की तरफ देखते हैं। इंडिया भी यहाँ पे कुछ ऑयल जो है वो परचेज करता है इन रुपीज़। यहाँ पे हम लोग बात करें एशियन कंट्रीज़ की, वो यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं अपनी लोकल करेंसीज को ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड वो प्रमोट करने में लगी हुई। लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो ट्रेड जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली होना चाहिए, वो डॉलर का इंटरफेरेंस यहाँ पे ट्रेड्स में अलाउ नहीं होना चाहिए। एंड इसी चीज़ को लेके कुछ आर्टिकल्स भी हैं जो हम आपको आज दिखाएंगे, कुछ आर्टिकल जो ये बताते हैं कि डॉलर की वैल्यू यहाँ पे वर्ल्ड वाइड क्या यहाँ पे फॉल हो सकती है, बिकॉज आज के टाइम में जहाँ पे डॉलर के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी है। व्हाट आर द आर्टिकल सेइंग, एंड इवेंचुअली हम अपना कंक्लूजन भी बताएंगे, बिकॉज डी डॉलराइजेशन अगर यहाँ पे वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है वो इतना ईजी नहीं होगा जितना आज के टाइम में यहाँ पे लग रहा है। सो अभी हाल फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है इन द मिडिल ईस्ट, उसको लेके यहाँ पे एक बड़ी मैसिव न्यूज जो है वो ईरान की तरफ से सामने आई। ईरान जो है वो यहाँ पे परमिट करेगा ऑयल टैंकर्स को टू पास हॉर्मुज अगर वो यहाँ पे ट्रेड करें यूजिंग युआन। आज से पहले यहाँ पे डॉलर के ऊपर ट्रेड होता था, जो यहाँ पे फीस कलेक्ट करी जाती थी वो यहाँ पे करी जाती थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर। बट ये जो चीज़ है वो यहाँ पे डेफिनेटली चेंज हुई है। ईरान यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है नंबर ऑफ ऑयल टैंकर्स को टू पास थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये हम सब लोग जानते हैं। और शिपमेंट जो यहाँ पे ट्रेड हो रही है वो होगी इन चाइनीज युआन, अ सीनियर ईरानियन ऑफिशियल टोल्ड CNN अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। बट उसी के साथ जैसे हम लोगों ने बात करी, इस टॉपिक के ऊपर आज से वर्ल्ड नहीं देख रहा है, इस टॉपिक के ऊपर बहुत टाइम से लोगों की नजरें हैं। वेल, ये जो आर्टिकल है ये है फ्रॉम 2025। यहाँ पे बोला गया है डी डॉलराइजेशन, इज द यूएस डॉलर लूजिंग इट्स डोमिनेंस, टॉप डॉलर नो मोर, लर्न मोर अबाउट द फैक्टर्स थ्रेटनिंग द डोमिनेंस ऑफ वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। यूएस डॉलर को यहाँ पे वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी जरूर बोला जाता था। जैसे कि हमने इनिशियली बात करी, कोई भी ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब वो डॉलर के थ्रू यहाँ पे पेमेंट हुआ करती थी। ऑन द अदर हैंड, de-dollarization is unfolding in central bank FX reserves where the share of US dollar has slid to 2 decades low। 20 सालों में इससे कम यहाँ पे यूएस डॉलर का शेयर नहीं हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने देखी इन 2025। एंड उसी के साथ यहाँ पे यूएस डॉलर के FX रिजर्व जो है वो फॉल हुए हैं, जो कि यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं साइड में बहुत क्लियरली। ये चीज़ें बताता है कि लोग अब यहाँ पे डॉलर के आगे बढ़ना चाहते हैं। कमोडिटी मार्केट की हम लोग बात करें, डिपॉजिट डॉलराइजेशन एंड इमर्जिंग मार्केट्स की हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड यहाँ पे बात करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग ब्रिक्स एंड उनका एक नया पेमेंट सिस्टम। ब्रिक्स जैसे कि हम लोग जानते हैं कलाए है, जहाँ पे अब ऑल्टरनेटिव पेमेंट नेटवर्क जो है वो सर्च करे जा रहे हैं, जहाँ पे डिजिटल करेंसी का यहाँ पे कॉर्पोरेशन जो है वो देखा जा रहा है, उसका ऑप्शन यहाँ पे देखा जा रहा है। एंड उसी के साथ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स की यहाँ पे बातें हो रही हैं, डायरेक्ट बैंक सेटलमेंट्स क्या यहाँ पे हो सकता है विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग यूएस डॉलर्स।
वेल ये रिड्यूस करेगा रिलायंस ऑन डॉलर बेस्ड सिस्टम लाइक स्विफ्ट। स्विफ्ट एक ऐसा नाम जो हर कोई जानता है, बट यहाँ पे ब्रिक्स जो है वो बातें कर रहा है कैसे हम स्विफ्ट से हट के यहाँ पे पेमेंट्स कर सकते हैं एक दूसरे को। उसी के साथ यहाँ पे गोल्ड का कमबैक। गोल्ड अभी रिसेंटली अपने नए ऑल टाइम हाई में पहुंचा था। सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड आर बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं है, बट यहाँ पे गोल्ड क्यों, उसके रीजन है। इट कैन नॉट बी सैंक्शनड। यहाँ पे हमने काफी बार देखा है कि यूएस ने अलग अलग कंट्रीज में यहाँ पे सैंक्शंस लगाए हैं टाइम एंड टाइम अगैन, बट यहाँ पे गोल्ड के ऊपर वो सैंक्शंस नहीं लगाए जा सकते। कोई कंट्री इसको कंट्रोल नहीं करती है। उसी के साथ यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है दी करेंसी रिस्क। यूएस डॉलर में कोई इंपैक्ट, दैट मीन्स हर एक ट्रेड में वो इंपैक्ट यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आता था। यहाँ पे वो चीजें जो है वो डिक्लाइन जरूर होती है, बट गोल्ड के साथ यहाँ पे बात होती है डिजिटल करेंसीज को लेकर, एंड ये एक फ्यूचर का थ्रेड जरूर है। अभी लोग इतना नहीं जानते हैं क्रिप्टो मार्केट को, बट उसी के साथ यहाँ पे सीबीडीसी जो है उसमें काम करा जा रहा है। गवर्नमेंट्स आर टेस्टिंग डिजिटल करेंसीज लाइक सीबीडीसी, एंड ये अलाउ करता है कंट्रीज को एक दूसरे को पेमेंट करना विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे इंस्टेंटली ये हो जाता है विदाउट यूजिंग यूएस फाइनेंशियल नेटवर्क्स। एंड यहाँ पे ये जरूर रीशेप कर सकता है कैसे फ्यूचर में यहाँ पे ट्रेड्स होंगे, कैसे फ्यूचर में एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को यहाँ पे पेमेंट करेगी। सो अगेन कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन, यहाँ पे क्या डॉलर जो है वो सही में खत्म हो रहा है? बिकॉज काफी आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो रीसेंट आर्टिकल्स भी हैं। डी डॉलराइजेशन रेफर्स टू श्रिंकिंग the influence of the US dollar has on the economies of other countries. Even as countries aim to reduce their dependency, the dollar is still by far the most widely held reserve currency and remain essential for conducting international business. Backlash against the US dollar intensifies as US flexed its economic muscle in response to the war in Ukraine. यहाँ पे डी डॉलरेशन की बात अभी से नहीं हो रही है, इसकी बातें काफ़ी टाइम से चल रही है, एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हम आपको यहाँ पे भी बता रहे हैं। राउटर्स में भी यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई ऑन 21 जनवरी 2026। यूएस पॉलिसी फैक्टर क्रिटिकल टू एक्सटेंड ऑफ डी डॉलराइजेशन शिफ्ट, मॉर्गन स्टैनली सेज। मॉर्गन स्टैनली भी यहाँ पे इसकी बातें करने लग गया है। सो डज दैट मीन कि अब यहाँ पे डॉलर की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी? वेल, इट विल नॉट बी दैट ईजी, बिकॉज अभी भी अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें, काफ़ी कंट्रीज है जिनके यहाँ पे रिजर्व जो है वो यूएस डॉलर्स में। अभी भी काफ़ी कंट्रीज जो है वो यहाँ पे ट्रेड करती है इन यूएस डॉलर्स, एंड वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ फॉर श्योर कि डॉलर की डोमिनेंस यहाँ पे गिरनी स्टार्ट हुई है, बट दैट डज नॉट मीन कि डॉलर की डोमिनेंस यहाँ पे एकदम खत्म हो चुकी है। वेल, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक रिजर्व जो है वो अपने 20 ईयर्स लोज में बैठे हैं। अगर हम यहाँ पे 2024 का डेटा कंपेयर करें विद 2001, अप्रॉक्सीमेटली 20% यहाँ पे हिट देखने को मिला है, एंड उसमें से 2.2% जो है वो गया है इन चाइनीज युआन। काफ़ी ऐसी मेजर इकॉनमीज है जो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव रूट देख रही है टू बाईपास सैंक्शन। जैसे कि हम जानते हैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने है ऑफ ईरान। ईरान में यहाँ पे सैंक्शंस अभी से नहीं लगे, ईरान के ऊपर सैंक्शंस काफ़ी सालों से लगे। वही सैंक्शंस यहाँ पे रशिया के ऊपर भी लगे, बट कंट्रीज जो है वो रशिया से भी ऑयल परचेज करती है, कंट्रीज जो है वो ईरान से भी ऑयल परचेज कर रही है, एंड वहाँ पे पेमेंट जो है वो डॉलर में नहीं हो रही, वो एक ऑल्टरनेटिव रूट से हो रही है, चाहे यहाँ पे हम उनके नेटिव करेंसी की क्यों ना बात करें। एंड उसी के साथ यहाँ पे अब यूएस की ट्रेजरीज जो है वो यहाँ पे ओनरशिप जो है वो डिक्लाइन हो रही, 50% to 30%. Foreign ownership of the US Treasury market has dropped from 50% to 30% since 2008. The rise of non-dollar energy trade, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट अभी भी जो ग्लोबल एफएक्स वॉल्यूम है दैट इज 88% जो है वो होता है इन यूएस डॉलर्स। दैट मीन्स यहाँ पे यस जो चीज़ें जो है वो चेंज ज़रूर हो रही है, बट यूएस डॉलर अभी भी वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी आज के टाइम में भी है। It dominates global finance, trade, and investment markets. And experts believe that future is not a dollar collapse. यहाँ पे बात हो रही है मल्टी करेंसी वर्ल्ड को लेके। हम लोग इसके बारे में हर एक वीडियो में बात कर रहे हैं। आगे जाके हर एक कंट्री जहाँ पे अपनी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करेगी। वो अलायंसेस जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, नेटो ने यहाँ पे यूएस का सपोर्ट नहीं दिया। काफ़ी कंट्रीज जो है वो आज के टाइम में यूएस की बातें नहीं सुन रही है। ट्रंप ने काफी बार यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को बोला डू सपोर्ट अस, जहाँ पे ईरान के बढ़ती हुई टेंशंस को लेके बातें हो रही, बट कंट्रीज आज के टाइम में ट्रंप को मना भी कर रही है ऑन हिज फेस। अब ये चीज यहाँ पे जरूर बताता है द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब वो यहाँ पे एंटर करने वाली है एक नया जियोपॉलिटिकल एरा, जहाँ पे खाली एक फाइनेंशियल सुपर पावर नहीं होगा, यहाँ पे मल्टी करेंसी जो है वो यूज करी जाएगी। सो यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि ये चेंज जो है वो होगा या नहीं होगा, सवाल यहाँ पे ये है कि ये कितनी जल्दी होगा।
बिकॉज टाइम जरूर लगेगा इस चेंज को। अगर हम डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज काफी कंट्रीज के पास अभी भी यहाँ पे रिजर्व्स हैं इन यूएस डॉलर्स। एफएक्स वॉल्यूम की हम लोगों ने बात करी, वहां पे भी डॉलर जो है वो एक डोमिनेंट फैक्टर है। काफी कंट्रीज को यहाँ पे आदत लगी हुई है कि वो ट्रेड होगा तो वो डॉलर्स में होगा, बट ये चेंज होने में यहाँ पे टाइम जरूर लगेगा अलग अलग कंट्रीज को। डॉलर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली जो पूरी दुनिया है वो यहाँ पे जीना सीख रही है विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर्स। एंड अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा, एंड उसी के साथ शेयर करें इट विथ योर फ्रेंड्स जो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स समझना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं वो किस रीजन की वजह से हो रही हैं। बिकॉज आज हमने जहां पे डी डॉलराइजेशन की बात करी, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसको लेके हर किसी का अपने अपने ओपिनियन है। बट जैसे कि हमने बोला, डॉलर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, बट डेफिनेटली बाकी की कंट्रीज वो एक ऑल्टरनेटिव रूट जरूर दिख रही है। अब वो ऑल्टरनेटिव रूट क्या है, यहाँ पे गोल्ड बनेगा, क्या वो यहाँ पे डिजिटल करेंसीज बनेंगी, ये देखना अभी बाकी है। बिकॉज चीजें रातों रात चेंज नहीं होती, चीजें चेंज होने में यहाँ पे टाइम जरूर लगता है। एंड वो करेंसी पिक करने में जो नेक्स्ट सुपर पावर बनेगी उसमें भी यहाँ पे टाइम लगेगा। ईरान यहाँ पे बोल चुका है कि युआन में आप पेमेंट करें ना आपके ऑयल टैंकर्स यहाँ से जा सकते, बट ये चीज करने में काफी कंट्रीज को बहुत टाइम लगेगा। एंड इसी के साथ चाइनीज युआन की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे टॉपिक को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।